यहाँ पर पधारे देवी समाज के संघपति श्री जयंतीलाल जी सुराणा, जो आप जलगांव जनता सहकारी बैंक उत्तम जी चोरडिया, इनका स्वागत यहाँ पर हमारी सिंधु दीदी, इनका भी स्वागत यहाँ पर हमारी सिंधु दीदी के द्वारा हो रहा है। साथ में साई इन्वेस्टमेंट के संचालक विजय जी चोरडिया, इनका भी स्वागत हमारी दीदी के माध्यम से यहाँ पे हो रहा है। कोटेचा मेडिकल के संचालक संजू भाऊ कोटेचा उर्फ छोटू भाऊ, इनका भी स्वागत यहाँ पर दीदी के माध्यम से हो रहा है। भुसावल शहर के और वॉइस ऑफ मीडिया के प्रदेश कार्यकारिणी महिला सदस्य जो है वो उज्ज्वलता बागुल गांवकर की पत्रकारिता में जिन्होंने अपना कदम रखा है और साप्ताहिक सातपुड़ा कन्या के संपादक है। वॉइस ऑफ मीडिया के शहर पत्रकार संघ के अध्यक्ष प्रेमभू परदेसी, इनका दैनिक देशोन्नति के सह संपादक भूषण विभाग, इनका भी यहाँ पर सभी पत्रकार बंधु और हमारे भुसावल शहर के नामांकित उद्योजक, इनके माध्यम से आज महाआरती रखी गई है। आप सभी बैठ जाइए। ये हमारे लोकमत के पत्रकार जी राकेश जी कोल्हे, इनका ही स्वागत हमारी दीदी सिंधु दीदी के द्वारा हो रहा है। हमारे प्यारे संजू भाई कुकरेजा जी, इनका ही स्वागत दीदी के द्वारा यहाँ पर हो रहा है। आज बड़ा सौभाग्य है। यहाँ बहुत सुंदर सहस्र शिवलिंग की झांकी बनाई है, वो आप देखिए। उसके पहले आरती होगी और एक ही सभी बहुत सारे शिवलिंग आपको दिखाई देंगे। आप जिधर चाहे उधर देखेंगे तो आपको शिवलिंग ही शिवलिंग दिखाई देंगे। और एक ही जगह आज हम देखो तीर्थों पर जाते, शिवलिंग के दर्शन के लिए चारों धाम की यात्रा करते, लेकिन यहाँ एक ही जगह हमें इतने सभी शिवलिंग सहस्र शिवलिंग मिलेंगे। और ये शिवलिंग का दर्शन करना माना बहुत पुण्य जमा करना है। एक शिवलिंग का दर्शन करना पुण्य जमा करना है। और शिव परमात्मा हमें दुआएं देता, शक्ति देता, बल देता। उनके दर्शन करने से ही हमारा कल्याण होता है, क्योंकि परमात्मा कल्याणकारी है, सुख का शांति का सागर है। तब उसके दुआओं से भरपूर हो जाते तो जो भी हमारे जीवन में संकट आते, विघ्न आते, कुछ बातों में हमें सामना करना होता तो वो सहज दूर हो जाता। तो इतना पुण्य का कार्य हमारा जमा हो जाता है। और साथ साथ यहाँ बहुत सुंदर प्रदर्शनी भी लगाई गई है, तो वो भी आप देखेंगे, सभी चित्रों का राज समझेंगे। और यहाँ बहुत सुंदर शांति का ड्रामा भी है। शांति के ड्रामा के निमित्त की सभी शांति के भिखारी शांति खोज रहे हैं, तो शांति खोजने से मिलती नहीं, तो वो शांति परमात्मा के द्वारा ही मिलती है। और परमात्मा ही शांति का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है। हम इधर उधर मंदिरों में, मस्जिदों में, जंगल में जाते, तपस्या करते शांति की खोज में। आज मनुष्य चाहता कि 2 मिनट हमें शांति मिले, क्योंकि हर परिवार में आजकल दुख है, अशांति है, बीमारियां है। हम सिर्फ थोड़ा सा शांति की चाहना रखते, लेकिन हमें शांति नहीं मिलती। तो शांति का दाता कौन है? एक शिव परमात्मा है। तो शिव परमात्मा से हम संबंध जोड़ते हैं। संबंध माना अपनी बुद्धि परमात्मा के साथ लगाते हैं
तब परमात्मा से हमें शांति मिलती है। परमात्मा से शांति के किरणें, शांति का स्रोत हमारे आत्मा पर आता है और हम भी शांति मास्टर, शांति सागर बन जाते हैं। हम गहरी शांति का अनुभव करते हैं। तो ये सभी के जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो यहाँ इसे 3 दिन का व 7 दिन का व 5 दिन का भी कोर्स किया जाता है। उसमें अधिक रूप से हम इसको समझ सकते हैं। हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करें तो हमारे आश्रम पे आए। आप लोग तो बहुत से इसमें से मधुबन भी जाकर आए। कौन कौन गए मधुबन? ये गई थी नहीं, ये आप भी नहीं गए, आप जाकर आए। बाकी आप सभी को अभी जो मीडिया सम्मेलन होता उसी में जाकर आप लोगों को लाभ लेना है, पूरा पूरा इसका लाभ लेना है। वो तो भगवान की अवतरण भूमि है, तो वहां जाकर के पूरा लाभ ले सकते। ओम शांति। अभी ये वहां देखना पूरा और आरती। जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन
मंगलहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवामि सैतं नमामि सन्निधानवन्दिन चरण स्वयं पाहि वसुधे जये हरिन्द्र आनन्द पूजित भावे भवाय नमः स्वमेव मानस पिता त्वमेव स्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव स्वमेव विद्याचरणं त्वमेव स्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीराम नागरं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे. आलेले सर्व प्रमुख पाहुणे जे आहेत त्यांनी इकडे यायचे आहे. एक फोटो आरतीचे टाइम. या सगळे प्रमुख अतिथी पत्रकार बंधू आणि जैन समाजाचे सोशल वर्कर एक मिनट अनिल भाई, ज्योति दी आगे आइए. तिकडे नाही नंबर लागला तर या. हाँ ड्रामा नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर सुबह सुबह में शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम. सुबह सुबह में शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम. सुबह सुबह में शिव का नाम शिव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय. फिरते औरों को देते धनधाम, खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धनधाम. देवों के हित विष पी डाला. ओम शांती. शिव के या चित्रामध्ये सांगितलेलं आहे की जसं 10वी आणि 12वी झाल्यानंतर विद्यार्थ्यासमोर एक उद्देश असतं, मला डॉक्टर बनायचं आहे, मला इंजिनियर बनायचं आहे.
तर संस्थेचं बी हे उद्देश आहे. दुसरं मन काय आहे तर यात सांगितलेलं आहे, मन म्हणजे विचार शक्ती आणि त्या विचारांवर निर्णय देणे हे निर्णय शक्ती. रोज रोज आपण जे कर्म करतो त्याचे संस्कार बनतात आणि व्यक्ती जेव्हा शरीराचा त्याग करतो त्यावेळेस तो फक्त आपल्या सोबत संस्काराची गठडी घेऊन जातो. मग ज्याप्रमाणे मोटरमध्ये ड्रायव्हरची गरज आहे, ड्रायव्हर असला तरच मोटर चालू शकते. आज आत्ताच कुणाला जळगावला जायचं आहे, बाहेर नवी कोरी गाडी आहे पण गाडीला ड्रायव्हर नाही. थोड्या वेळाने खूप शोधून एक ड्रायव्हर मिळाला. ड्रायव्हर म्हटला, दीदी मी येईल पण मी मागच्या सीटवर बसून गाडी चालव. आपल्या शरीरात पण ती चैतन्य शक्ती जेव्हा दोघं भ्रुकुटींच्या मध्यभागी बसेल तेव्हा या शरीर रूपी गाडीला कंट्रोल करू शकते. ती जर जिभेमध्ये, डोळ्यामध्ये, हृदयामध्ये असली तर ती गाडी कंट्रोल करू शकत नाही. आणि बघा, कोणते पण अवयव नसलेला व्यक्ती जो डुप्लिकेट टाकून अवयवाने चालवू शकतो. आज बायपास, ओपन बायपास सर्जरी करतात डॉक्टर, तो पण चांगला होऊन दवाखान्यातून येतो. पण एक वेळेस एक निरोप येतो की हायवेला 2 गाड्यांची ॲक्सिडेंट झाला आणि गाडीचा ड्रायव्हर ऑन दी स्पॉट गेला. त्याचा मेंदू तिथे दुसरा टाकू शकत नाही, डोक्याला इजा झाली की तो जातो. मग इथे सांगितलं आहे की सर्वोच्च स्थान जे आहे इथे आपली आत्मा प्रवेश करेल. इथे बसून पूर्ण शरीर रूपी गाडीला कंट्रोल करते. ही आत्मा जर डोळ्यात असली तरी नाही करू शकत, जिभेत असली तरी नाही करू शकत. म्हणून हे स्थान भ्रुकुटी एवढं शुद्ध आहे की व्यक्ती तिथून कोणतंच कुकर्म करू नाही शकत. त्याच्या खाली डोळे आहे, डोळ्यांनी यात सांगितलं बघा, जसं पक्ष्यांचे वडील पक्षी असतात, प्राण्यांचे वडील प्राणी असतात, मनुष्यांचे वडील मनुष्य असतात. ते निराकार आहे. पण आपल्या भक्तांना वाटतं की आमच्या घरचं दूध तूप आमची भावना त्यांच्यावर स्वाहा करावी, मग बिंदीवर होईल का? नाही. म्हणून भक्तांनी ती आपल्या भावना प्रकट करू लागले. आणि परमात्मा जे आहे हे गुणांचे सिंधू आहे, सागर आहे म्हणतात. शारीरिक नात्यानं नाही परंतु आत्मिक नात्यानं. इथे सांगितलेलं आहे, रामेश्वरमला रामाला जेव्हा रावणाशी युद्ध करायला जायचं होतं त्यावेळेस रामाने पहिल्यांदा शिवाची लिंग स्थापन केली, त्याची पूजा केली, म्हणून तिथे नाव पडलं रामेश्वरम, म्हणजे रामाचाही जो ईश्वर आहे. पुढे अमरनाथ, तिथे पण एक ज्योतिर्लिंगाचं मंदिर आहे. गुरु नानक म्हणतात, एक ऑरेजला गॉड इज लाईट. गॉड कसा आहे? एक आहे, लाईटासारखा आहे आणि वर राहतो. महावीर स्वामींना को मंदिर लायक बनाने के लिए मैं आता हूँ असं त्यांनी म्हटलं आहे. मुस्लिम बाई जिथे जातात, संघ आहे अस्वद मक्का मदिना, तिथे पण ते सांगतात की एक निराकार पत्थर आहे त्याचं चुंबन घेतात आणि नूरे इलाही म्हणतात. नूर म्हणजे प्रकाश, इलाही म्हणजे अल्लाह. इथे सांगितलेलं आहे की फक्त भारतातच नव्हे पण भारताच्या बाहेर पण जे देश आहे ते पण एका निराकाराला मान. इथे आपण पूजा करताना म्हणतो ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णू देवताय नमः, शंकर देवताय नमः. परंतु शिव जिथे येतो त्याला म्हणतात शिव परमात्मा नाही, ब्रह्मा देवता. तो म्हणे नाही विठ्ठल रुक्मिणी. देहधारींना मान्यता नाही परंतु निराकाराला प्रत्येक जण मान्यता देतो. मग इथे सांक्षा पूजा करताना म्हणतो ओम नमो शिवाय, ओम नमो शंकराय म्हणतो का? कधीच नाही. परत आपण म्हणतो हे लिंग कुणाची आहे? पण हे परमात्म्याची जी आहे, अज्ञान अंधकारची जी रात्र आहे, घोर रात्र, ते 12 घंटेची रात्र नाही परंतु कलियुगी घोर रात्रीच्या वेळेस परमात्मा या सृष्टीवरती येतात आणि म्हणतात ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश. त्यावेळेस सूर्याच्या शक्तीने, शिवबाबांच्या शक्तीने आपल्यामधील हे भूत आहे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हे भूतासारखे आपल्याला अशांत करतात, शांतीनं बसू देत नाही. त्यांच्या आठवणीने हे नष्ट होतात. आणि आमच्या संस्थेमध्ये शिवरात्रीचा खूप सुंदर अर्थ पण लिहिलेला आहे समोर. गन्ने की गाठ, आग, भांग, जहरीला फूल, सर्व त्याचं आध्यात्मिक रहस्य तिथे लिहिलेलं आहे की शिवरात्रीच्या दिवशी आद्या
तुमच्यामध्ये जे काटे आहे ते मला टाका. आपण काय करायला लागलो, जहरी फळ टाकायला लागलं. पण आपल्यामधील काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हे पण नाही टाकलं. आणि काटेरी फळ म्हणजे ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा हे पण नाही टाकलं. कारण आपली मनुष्य बुद्धी जहर पाहिजे का, मग बगीचेमधले जहराचं फूल आणि बगीचेमधले जहराचं फळ टाकलं. पण परमात्मा म्हणता, आज शिवरात्रीच्या दिवशी तुमच्यामध्ये जो एक भूत आहे, एक अवगुण आहे, आज माझ्यावरती स्वाहा करा. अशी तुम्ही शिवरात्री साजरी करा. आपण म्हणतो की 84 लाख योनीमध्ये जाऊन हा एक अनमोल जन्म मिळतो. इथे सांगितलं की जसं बीज तसं फळ असतं. जर मी केळीचं बीज पेरलं तर मला मोसंबी थोडी येणार आहे. त्याचप्रमाणे मनुष्य योनीतच जाते. ती कावडा, मुर्गा, पशु, पक्षी, प्राणी होऊ शकत नाही. ती मनुष्य जन्मामध्येच तसे तिला पाप भोगावे लागतात. म्हणून हा मनुष्य योनीमध्येच तिचा जन्म होतो, दुसऱ्या पशु पक्षींमध्ये नाही. मग कसा होतो, फक्त 84 जन्म होतात. पहिला जन्म श्रीकृष्ण आणि राधा, मोठे झाल्यावर स्वयंवर होतं लक्ष्मी नारायण. त्यांचे 8 जन्म 1250 वर्षामध्ये 8 जन्म होतात. म्हणून म्हणतात श्री खेळायला. काही दिवसांनी हात काढते, केस विंचरते त्या बावलीची, कधी पाय काढून टाकते, अलग अलग पार्ट करून टाकते आणि नंतर 15 दिवसांनी पूर्ण बावलीला विसरून जाते. मग हा काय झाला, गुड्डा गुड्डीचा खेळ नाही झाला, अंधश्रद्धायुक्त भक्ती कलियुगाच्या अंताच्या वेळेस. मग भारताचे हाल इथे दाखवलेले कसे आहेत चित्रात सांगतात एका दिवशी. नक्की या. ओम शांती. सगळे ड्रामाच्या ठिकाणी. तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर होके भी तो साथ है, दूर होके भी तो साथ है. उसको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है. लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा. तू पिता है मेरा और तू ही रहेगा, मेरी हर गलती को तू हंस कर सहेगा. तेरे जाप से मन का उड़ गया है रे पंछी, सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी. तू सूक्ष्म है और तू ही विशाल है, तू उत्तर है और तू ही सवाल है, तू ही सत्या की जिंदगी भी ना सकी है. लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी. जल्दी अभी दुकान पर लिखा हुआ है यहाँ सब कुछ मिलता है, इसलिए मैं आया. जरा थोड़ी सी शांति दे दो. भाई यहाँ शांति नहीं मिलती. तो भैया किस दुकान पर मिलेगी? किसी भी दुकान पर ये नहीं मिलेगी. यह कोई बिकती थोड़ी है. बिकती होती तो हम यहाँ ना बेचते. ठीक है भाई, मैं कहीं और जाता हूँ.
दुकानदार के पास तो शांति की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं सेठ जी के पास जाता हूँ। जय श्री राम सेठ जी। जय राम जी की भाई, कहो आज कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं शांति की खोज में हूँ। मैंने सुना है कि आपके पास धन संपत्ति, कार, बंगला, अन्य सुख सुविधाओं को कोई भी कमी नहीं है। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपके पास तो शांति की कोई कमी नहीं होगी। कृपया करके मुझे थोड़ी सी शांति दे दीजिए। भाई अशांतमल, यह तो तूने ठीक कहा है कि पैसे के बल पर मैंने सब सुखों के साधन जुटा लिए हैं, लेकिन पैसों से क्या नहीं खरीदा जा सकता। महीने में 4 बार तो हांगकांग घूमकर आया हूँ। पर भाई वास्तव में तो जो समस्याएं तुम्हारी हैं वही मेरी भी हैं। ज्यों-ज्यों मेरे पास भौतिक साधन बढ़ते गए हैं, शांति मेरे जीवन से दूर होती चली गई है। अब ना घर में शांति है, न ही मन में। मैं तो स्वयं ही शांति की खोज में हूँ। अच्छा, मैं तो इसी आशा से आपके पास आया था कि आपके पास तो शांति मिलेगी ही, परंतु अब तो मुझे कहीं और ही तलाश करनी पड़ेगी शांति की। अरे सुनो भाई, यदि तुम्हें शांति मिल जाए तो थोड़ी मुझे भी देकर जाना। अच्छा, भूल मत जाना। जरूर जरूर सेठ जी, जरूर। अरे यहाँ तो कोई बात ही नहीं बनी। चलो मैं राजनेता जी के पास जाता हूँ, शायद यहाँ कुछ बात बन जाए। नेताजी राम राम। राम राम भाई, कहो सब कुशल मंगल तो है? नेताजी, और तो सब ठीक ठाक है, परंतु मन में शांति नहीं है। मैंने आपके चुनावी घोषणा पत्र में पढ़ा है कि यदि आप जीत गए तो जनता की सब समस्याएं, अन्याय, भ्रष्टाचार सब मिटा देंगे, उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। मेरी तो एक ही जरूरत है कि मुझे शांति चाहिए, बस शांति। अरे ये कमबख्त ऐसी चीज लेने आया है जो स्वयं मेरे पास ही नहीं है। मैं खुद ही अशांत हूँ। पिछले 3 दिन से तो मैं सोया भी नहीं हूँ। और अब तो नींद की गोलियां भी बेअसर हो गई हैं। हाँ भाई अशांतमल, मैं कहीं विचारों में खो गया था। भाई देखो, यह विषय ऐसा है शांति का जिसकी मेरे पास भी कोई बहुत शॉर्टेज है। इसलिए हम जनता को शांति देने का वायदा नहीं करते। यह काम हमारा नहीं है भैया। हाँ, यदि तुम्हें कोई सिफारिश की जरूरत हो तो मेरे दरवाजे सदा खुले रहेंगे, कभी भी आना। अभी तो मुझे एक चुनावी सभा को संबोधित करने जाना है, क्षमा करना भाई। हाँ, यदि तुम्हें कहीं शांति मिल जाए तो उसका पता ठिकाना मुझे जरूर बता के जाना। धनी लोगों के पास शांति नहीं, नेताओं के पास शांति नहीं, आखिर मुझे शांति कहीं मिलेगी भी? चलो कोई बात नहीं, मैं वैज्ञानिक जी के पास जाता हूँ। वैज्ञानिक जी नमस्ते। गुड मॉर्निंग भाई, हाउ आर यू? भाई अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं है, मैं तो शांति की खोज में हूँ। आपने देश में अमन चैन बना रहे इसलिए बड़े एटम बम, हाइड्रोजन बम बनाए हैं। हर व्यक्ति सुख शांति से जीवन बिता सके, इसके लिए हर सुख सुविधा के साधन बनाए हैं। लेकिन ये सब साधन सुविधाएं मुझे शांति नहीं दे पा रही हैं। क्या आपने कोई ऐसा आविष्कार किया है जो मेरे मन को शांति मिल जाए? देखो भाई, हमारा लक्ष्य तो यही था कि हम साइंस के द्वारा नए नए आविष्कार करके जनता का जीवन सुखी, शांत और समृद्धि वाला बनाने का प्रयास करते हैं। पर अफसोस, ये साधन व्यक्ति को सच्चा सुख और सच्चे मन की शांति नहीं दे पाते। आज सब सुविधाएं होने के बावजूद भी मनुष्य का मन अशांत है, दुखी है, तन बीमार है। हमारे इस प्रयास में आखिर कहाँ कमी रह गई? हमने देश की सुरक्षा के लिए देखो एटम बम, हाइड्रोजन बम बनाए हैं, पर अफसोस हमारी इन सबसे बड़ी उपलब्धि ने तो सारी मानवता को ही भयभीत कर दिया है।
हमने चाहा तो था सबको शांति के सिंहासन पर बैठाना, लेकिन सबको बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। अपने आविष्कारों का यह विनाशकारी परिणाम देख देख कर मेरा सिर अशांति की पीड़ा से फटा जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि हमारे एक छोटे से प्रयास ने ही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों को ध्वस्त कर दिया था। तो आज तो हमारे पास दुनिया को सैकड़ों बार ध्वस्त करने जितनी सामग्री बनी पड़ी है। जब ये सामग्री प्रयोग होगी ना, तो दुनिया का क्या हाल होगा। ऐसे में शांति का प्रश्न तो सारी दुनिया के सामने खड़ा है। कैसे मिलेगी शांति, क्या होगा दुनिया का? पानी ही पानी, पानी ही पानी। ओहो बाप रे, यह तो मेरे से भी अधिक अशांत है। यदि कहीं शांति मिली तो सबसे पहले इसी को देकर आऊंगा। यह तो मेरे से भी बड़ा शांति का भिखारी है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं महात्मा जी के पास जाता हूँ, वही मेरी इस समस्या का समाधान करेंगे। महात्मा जी कोई मंत्र जाप कर रहे हैं। महात्मा जी, मन की शांति को अनेक जगह तलाशता हुआ मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी इच्छा आपके पास ही पूर्ण हो सकती है। आपने तो घर बार का त्याग किया है, प्रभु की शरण में आए हैं, आपका तो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन होगा। मेरी शांति की प्यास आप ही बुझा सकते हैं। महात्मन, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। सुखी रहो बच्चे, सुखी रहो। देखो बच्चे, शांति केवल एक तुम्हारा ही प्रश्न नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के सामने ये बहुत बड़ा सवाल है। शांति थोड़े समय के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए चाहिए, बल्कि यहाँ तक कि मरने के बाद भी। हम अपनी साधना के फलस्वरूप थोड़े बहुत लोगों को थोड़े समय के लिए तो शांति का अनुभव करा सकते हैं, लेकिन जहाँ सारी दुनिया को सदा काल के लिए शांति मिलने की बात आती है, तो वह तो हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम फिर भी जन्म मृत्यु कर्म और फल के अधीन हैं। यह कार्य तो परमात्मा ही कर सकता है। फिर महात्मा जी, मुझे परमात्मा का पता बताइए, वह कौन है, कहाँ रहते हैं? ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। महात्मा जी, मुझे बताइए कि वह परमात्मा मुझे कहाँ मिल सकता है? देखो बच्चे, मैंने सुना है कि परमात्मा का सत्य परिचय ब्रह्मा कुमारियों के पास है। तुम वहां चले जाओ और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। चलो, तो मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में चलता हूँ। अशांत मन खुश होता हुआ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता है। आहा, यहाँ तो बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है। यहाँ तो दीवारों से भी शांति के वाइब्रेशन आ रहे हैं। नमस्ते बहन जी। ओम शांति भाई जी। कहो भाई, कैसे आना हुआ? भगवान के घर में आपका स्वागत है। बहन जी, मैं शांति की खोज में हूँ। शांति की प्राप्ति के लिए अनेक जगह भटकता रहा, फिर भी मुझे शांति कहीं नहीं मिली। जहाँ भी गया निराशा ही हाथ लगी। मैं आपके पास इसी विश्वास से आया हूँ कि यहाँ पर तो मेरी समस्या का समाधान अवश्य ही मिलेगा। क्या आप मुझे उस शांति की दाता का परिचय देंगी? हाँ भाई, आप ठीक स्थान पर पहुंच गए हो। वास्तव में सच्चा शांति दाता तो एक परमपिता परमात्मा शिव ही है। रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है। वही सच्ची शांति दे सकते हैं, क्योंकि वह जन्म मरण कर्म फल के चक्र में नहीं आते। आज इंसान ने सुख सुविधा के साधन तो जुटा लिए,
इनमें इंसान शांति की खोज कर रहा है, लेकिन शांति कोई भौतिक चीज नहीं है जो भौतिक साधनों में ढूंढा जाए। शांति तो हम सभी आत्माओं का स्वधर्म है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को और अपने पिता परमात्मा को जान लेते हैं, तो फिर हमारी बुद्धि का योग शांति के सागर परमात्मा से जुड़ जाता है और हम आत्मा परम शांति का अनुभव करती है। यही राजयोग है जो संस्था के द्वारा सिखाया जाता है। आप भी इस राजयोग का अभ्यास करके सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। अरे क्या बात है, इतनी अमूल्य प्राप्ति। मैं तो आज से ही शुरू कर देता हूँ। शिव का ध्यान धरे, आशा का करे उजाला। कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरे। बंगला, अन्य सुख सुविधाओं को कोई भी कमी नहीं है। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपके पास तो शांति की कोई कमी नहीं होगी। कृपया करके मुझे थोड़ी सी शांति दे दीजिए। भाई अशांतमल, यह तो तूने ठीक कहा है कि पैसे के बल पर मैंने सब सुखों के साधन जुटा लिए हैं, लेकिन पैसों से क्या नहीं खरीदा जा सकता। महीने में 4 बार तो हांगकांग घूमकर आया हूँ। पर भाई, वास्तव में तो जो समस्याएं तुम्हारी हैं वही मेरी भी है। ज्यों-ज्यों मेरे पास भौतिक साधन बढ़ते गए हैं, शांति मेरे जीवन से दूर होती चली गई है। अब ना घर में शांति है, ना ही मन में। मैं तो स्वयं ही शांति की खोज में हूँ। अच्छा, मैं तो इसी आशा से आपके पास आया था कि आपके पास तो शांति मिलेगी ही, परंतु अब तो मुझे कहीं और ही तलाश करनी पड़ेगी शांति की। अरे सुनो भाई, यदि तुम्हें शांति मिल जाए तो थोड़ी मुझे भी देकर जाना। अच्छा, भूल मत जाना। जरूर जरूर सेठ जी, जरूर। अरे असर हो गई है। हाँ भाई अशांतमल, मैं कहीं विचारों में खो गया था। भाई देखो, यह विषय ऐसा है शांति का, जिसकी मेरे पास भी कोई बहुत शॉर्टेज है। इसलिए हम जनता को शांति देने का वायदा नहीं करते। यह काम हमारा नहीं है भैया। हाँ, यदि तुम्हें कोई सिफारिश की जरूरत हो तो मेरे दरवाजे सदा खुले रहेंगे। कभी भी आना। अभी तो मुझे एक चुनावी सभा को संबोधित करने जाना है। क्षमा करना भाई। हाँ, यदि तुम्हें कहीं शांति मिल जाए तो उसका पता ठिकाना मुझे जरूर बता के जाना। धनी लोगों के पास शांति नहीं, नेताओं के पास शांति नहीं, आखिर मुझे शांति कहीं मिलेगी भी? चलो करते हैं, पर अफसोस ये साधन व्यक्ति को सच्चा सुख और सच्चे मन की शांति नहीं दे पाते। आज सब सुविधाएं होने के बावजूद भी मनुष्य का मन अशांत है, दुखी है, तन बीमार है। हमारे इस प्रयास में आखिर कहाँ कमी रह गई? हमने देश की सुरक्षा के लिए देखो एटम बम, हाइड्रोजन बम बनाए हैं, पर अफसोस हमारी इन सबसे बड़ी उपलब्धि ने तो सारी मानवता को ही दी है। आपने तो घर बार का त्याग किया है, प्रभु की शरण में आए हैं, आपका तो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन होगा। लेकिन शांति कोई भौतिक चीज नहीं है जो भौतिक साधनों में ढूंढा जाए। शांति तो हम सभी आत्माओं का स्वधर्म है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को और अपने पिता परमात्मा को जान लेते हैं, तो फिर हमारी बुद्धि का योग शांति के सागर परमात्मा से जुड़ जाता है
और हम आत्मा परम शांति का अनुभव करती है। यही राजयोग है जो संस्था के द्वारा सिखाया जाता है। आप भी इस राजयोग का अभ्यास करके सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। अरे क्या बात है, इतनी अमूल्य प्राप्ति। मैं तो आज से ही शुरू कर देता हूँ। दैनिक सामना तथा इनका दीदी की ओर से यहाँ पे महाशिवरात्रि के निमित्त शिव की प्रतिमा भेंट दी जा रही है। वही सब मीडिया के शहर पत्रकार अध्यक्ष प्रेम भाई परदेसी, इनका भी दीदी के द्वारा महाशिवरात्रि की यादगार के रूप में बाबा की प्रतिमा यहाँ पर सौगात में दी जा रही है। थैली छोटी लोकमत के राकेश जी को है, इनको भी दीदी के द्वारा सौगात दी जा रही है। जैन स्थानकवासी के कार्याध्यक्ष गौतम जी चौरडिया, इनको भी महाशिवरात्रि की यादगार के रूप में बाबा की प्रतिमा दी जा रही है। भुसावल शहर के संघपति तथा जलगांव जनता सहकारी बैंक के संचालक जयंती दादा सुराना उद्योजक भी है, व्यापारी है, इनका भी यहाँ पर महाशिवरात्रि का प्रतिमा देकर दीदी स्वागत कर रही है, उनको सौगात दे रही है। हाँ, हमारे कुकड़जा शॉप के संचालक बहुत प्यारे संजू भाई, इनका भी दीदी महाशिवरात्रि की प्रतिमा देकर उनका सौगात दे रहे हैं। अभी देखा जाए तो पत्रकार बंधुओं का पूरा अभी का समय बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि सभी न्यूज की एडिटिंग करना पड़ता है। तो भी यहाँ पर हमारे राकेश भाई, प्रेम भाई, उज्ज्वला ताई, साथ में शुरू में आए थे नीलेश भाई, और सब आप यहाँ पर आए और पधारे, अपना कीमती समय यहाँ पर दिया। इसलिए आप सभी का मैं तहे दिल से, हृदय से आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ में हमारे जयंती दादा हर बार हमारे पीछे खड़े रहते हैं, जयंती दादा, उसके बाद गौतम भैया और छोटू जी जो चले गए हैं अभी, विजय जी चोरडिया, इन सबका भी मैं पूरे तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। काल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। भोले की मस्ती में
करेंगे सारे, बोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, भोले के नाम पे चलती दुनिया पार, लगेगा भोले के सहारे। भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। ये देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। भोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले, हर हर महादेव महाकाल बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम 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 बोले। डरना किसी बात का, साथ भोलेनाथ का, सर पे मेरे हाथ भोले तेरे आशीर्वाद का। डरना किसी बात का, साथ भोलेनाथ का, सर पे मेरे हाथ भोले तेरे आशीर्वाद का। शिव शंभू शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर, लेके नाम बोले का हूँ निहाल, मन में ना है कोई ख्याल, बोले में मैं मगन हूँ, वो जानता है सबका हाल। रस्तों के टोले में खोए सारे भोले में, भूल गए हैं दुनिया जब से मन लगा है भोले में। चढ़ा है बस भोले का रंग, हर कण में हर क्षण में है भोले मेरे संग। लेके तेरा नाम भक्ति में तेरी ही रहा हूँ, सब कुछ छोड़ के शक्ति में तेरी जी रहा हूँ। बम 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 बोले बोले। पिता है तो उनके सानिध्य में आने से, उनको पहचानने से ही हमें मन की शांति, जीवन में शांति प्राप्त होती है। तो शांति अपने जीवन में हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ये 7 डे कोर्स के द्वारा हम सहज जीवन या सुखमय जीवन कैसे जी सकते हैं, तो इसका बहुत सहज सुंदर मार्गदर्शन आपको यहाँ दिया जाता है। तो आप सभी इसका लाभ ले सकते हैं। और ये सहस्त्र शिवलिंग दर्शन का 2 दिन, कल और परसों के 2 दिन और आप इसका दर्शन ले सकते हैं। और इस सुंदर ड्रामा की प्रस्तुति, इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। ओम शांति। सुबह सुबह शिव गाएंगे तेरे कांधे शुभ काम, सुबह सुबह शिव गाना, शिव आएंगे तेरे काम, सुबह सुबह शिव गाना करे शुभ काम। ओम नमः शिवाय।
ऐसा डमरू बजाया नाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी राम जी आए, राम जी आए चंद लक्ष्मण जी आए। भैया सीता का मन मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी ब्रह्मा चले, ब्रह्मा चले विष्णु चले। डमरू को सुनकर जी ब्रह्मा चले, यहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले। भैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी गंगा चले, गंगा चले वहाँ यमुना चले। डमरू को सुनकर जी गंगा चले, गंगा चले वहाँ यमुना चले। वहाँ सरयू का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। डमरू को सुनकर जी सूरज चले, सूरज चले वहाँ चंदा चले। डमरू को सुनकर जी सूरज चले, सूरज चले वहाँ चंदा चले। सारे तारों का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। कोर्स में बहुत सुंदर रीति से सहज मार्गदर्शन दिया जाता है, जिसमें आप अपने जीवन में सुख शांति में कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए भी जीवन को सुखमय कैसे बना सकते हैं, तो इसका सहज मार्गदर्शन आपको दिया जाएगा। तो ये डीएस ग्राउंड के पास प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जहां पर आप 7 दिन का कोर्स कर सकते हैं। तो इसका समय है सुबह 7 से दोपहर को 12 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक आप इसका लाभ ले सकते हैं। ओम शांति। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव